सावधान, आज की ये कथा हर किसी के लिए नहीं है। इसे अंत तक वही देख पाएगा जिसके भाग्य में महादेव का आशीर्वाद लिखा है। क्या आप जानते हैं कि एक माँ की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वह यमराज के द्वार से भी अपनी औलाद को खींच लाती है। शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है वह अपने जीवन के सबसे बड़े पुण्य से हाथ धो बैठता है। आज की यह कथा आपकी औलाद की गरीबी, उनके जीवन के संकट और हर उस बाधा को भस्म कर देगी जो उनकी तरक्की रोक रही है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी आत्मा को शिव चरणों में अर्पित कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, महादेव से सीधा संपर्क है। ये कहानी शुरू होती है धूल और मिट्टी से लिपटे एक छोटे से गांव से, जहां उम्मीदें अक्सर टूटे हुए छप्परों के नीचे दम तोड़ देती थी। इसी गांव की एक कच्ची कोठरी में रहती थी माँ कांता। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर दो बेशकीमती रत्न थे, उनके बेटे गोविंद और तिलक। घर में नाम मात्र के लिए एक पुराना शिव चित्र और एक टूटा हुआ दीपक था, पर कांता माँ के हृदय में शिव नाम का अखंड ज्योति जलती रहती थी। गोविंद और तिलक दिन भर कड़ी मेहनत करते, खेतों में पसीना बहाते, पर गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। कई रातें ऐसी बीतती जब चूल्हा नहीं जलता था और माँ बेटे केवल पानी पीकर सो जाते थे। गोविंद का मन तड़प उठता, पर कांता माँ हमेशा कहती, घबराओ मत मेरे लाल, ये रूखा सूखा भी उस भोले का प्रसाद है। जिस दिन वह अपनी आंखें खोलेंगे हमारा आंगन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। एक दिन गांव में एक चमचमाती गाड़ी आई जिसमें एक रईस आदमी सवार था। उसे देखकर तिलक के मन में सवाल उठा, क्या हम कभी ऐसे बन पाएंगे? उसी रात दोनों भाइयों ने शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। माँ ने भारी मन से पर शिव के प्रति अटूट विश्वास के साथ उन्हें विदा किया। उन्होंने उनके कान में बस एक मंत्र फूका, ईमानदारी को अपना गहना बनाना और हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना। शहर पहुंचते ही उनका सामना वास्तविकता से हुआ। ऊंची इमारतें और भागती हुई दुनिया उनके जैसे सीधे साधे लड़कों के लिए एक भूल भुलैया थी। कोई उन्हें अनपढ़ कहकर भगा देता तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाता। कई दिन बीत गए, जेब खाली थी और पेट में भूख की आग। तिलक ने हताश होकर पूछा, भैया क्या महादेव हमें भूल गए? पर गोविंद ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं तिलक, ये हमारी अग्नि परीक्षा है। और तभी जैसे साक्षात शिव की कृपा हुई। शंकर नाम का एक चाय वाला उनके पास आया और उसने न केवल उन्हें भोजन कराया बल्कि एक फैक्ट्री में काम भी दिलवाया। ये कोई संयोग नहीं था, यह उनकी माँ की प्रार्थनाओं का असर था। फैक्ट्री में उन्हें सबसे छोटा काम मिला, कूड़ा साफ करना और बोझ धोना। जहाँ दूसरे मजदूर काम चोरी करते, वहीं ये दोनों भाई अपनी माँ की सीख याद रखते। तिलक मशीनों को गौर से देखता और गोविंद प्रबंधन सीखता। एक दिन फैक्ट्री की सबसे बड़ी मशीन खराब हो गई। बड़े बड़े इंजीनियर हार मान गए। तब छोटे से तिलक ने महादेव का नाम लेकर उस मशीन को हाथ लगाया। उसने उस मशीन की वो खराबी ढूंढ निकाली जिसे कोई नहीं देख पाया था। फैक्ट्री के मालिक और अनुभवी कारीगर हैरान रह गए। उस दिन के बाद उनकी किस्मत बदल गई। वे अब मजदूर नहीं, कुशल कारीगर बन चुके थे। कुछ सालों बाद दोनों भाई अपनी जमा पूंजी और हुनर लेकर गांव लौटे। उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटी सी कार्यशाला खोली और उसका नाम रखा शिव शक्ति उद्योग। गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किसानों के लिए ऐसे उपकरण बनाए जो सस्ते और मजबूत थे। जब गांव के ईर्ष्यालु अमीर आदमी धर्मपाल ने उनके रास्ते बंद करने की कोशिश की और उन्हें कच्चा माल मिलने से रोक दिया, तब गोविंद और तिलक ने सीधे शहर से संपर्क किया। उनकी ईमानदारी और संघर्ष ने उन्हें जीत दिलाई। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुकान एक विशाल फैक्ट्री में बदल गई। उन्होंने गांव के हर बेरोजगार को काम दिया, अस्पताल खुलवाए और स्कूल बनवाए।
सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब विवाह की बात चली। कांता माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम आज जिले के सबसे बड़े आदमी हो, पर मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में नहीं बल्कि उन बेटियों से कराऊंगी जिन्होंने गरीबी और संघर्ष देखा हो। गोविंद और तिलक ने सादगी के साथ गांव की ही 2 संस्कारी कन्याओं पल्लवी और रचना से विवाह किया। विवाह में गहनों के बदले रुद्राक्ष की माला और उपहारों के बदले शिव चालीसा बांटी गई। ये देखकर गांव के उन लोगों का भी सिर झुक गया जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे। भक्तों, गोविंद और तिलक की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के इरादे नेक और नियत साफ हो तो महादेव स्वयं रास्ता बनाते हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती बल्कि विश्वास की कमी होती है। यदि आप भी अपनी औलाद के लिए खुशहाली चाहते हैं तो उन्हें केवल पैसा नहीं बल्कि शिव जैसे संस्कार दीजिए। याद रखिए, ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है पर उसकी मंजिल साक्षात ईश्वर के चरणों में होती है। माँ कांता की अटूट भक्ति ने आज उनके बेटों को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। प्रार्थना, हे मेरे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उनके जीवन के समस्त कष्ट हर ले, उनकी औलाद को सद्बुद्धि और तरक्की दें, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन माता पिता के साथ शेयर करें जो अपनी औलाद के भविष्य के लिए चिंतित है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।